अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू यूट्यूब वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार चटनी टींडे, और ये सीज़न के स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। हम लोगों को चाहिए होंगे हाफ़ केजी टींडे, और इसके साथ ही मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है पैन में। जैसे ऑयल गर्म होगा तो एक बड़ी साइज़ का प्याज बारीक काट के आपने उसमें ऐड कर देना है, और अब हमने इसको लाइट गोल्डन करना है। सबसे पहले टिंडों को आपने छील लेना है, और छीलने के बाद इनको अच्छी तरह से धोना है, और धोने के बाद आपने इनको इस तरह से बारीक बारीक सा काट लेना है। बहुत ज़्यादा आपने मोटा नहीं रखना और बहुत आपने बारीक भी नहीं करना। आप देखें यहाँ पे 2 टमाटर लेके बारीक काट लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, और साथ में 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। यहाँ पे हमारा प्याज गोल्डन हो रहा है, और जैसे ये कलर आए प्याज का तो आपने इसमें ऐड कर देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने बना के रखा था। ये फ़्रेश मैंने रेडी किया है, तो आप भी फ्रेश ही रेडी कीजिएगा, उसका एक अपना ही टेस्ट होता है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्चें। ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है आपने, और फिर अगेन एक दफ़ा आपने इसमें अच्छी तरह से चम्मच चला लेना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। इस सब्ज़ी में बहुत ही बेसिक से मसाले जाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, और इसके साथ इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून हल्दी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर, और साथ ही इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना आपने। अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है, और टमाटरों को साथ साथ मैश करना है। जहाँ आपको लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, और पानी ऐड करने के बाद अगेन इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इस तरह से टमाटर मैश करते जाएंगे। जब एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा, एक अच्छा सा इसकी जो ग्रेवी का टेक्सचर आ जाएगा, मसाला आप देखेंगे कि सारा नरम हो गया, प्याज नरम हो गए हैं, टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो आप इस तरह से भुनाई करते जाएंगे इसकी तकरीबन 7 से 8 मिनट। और आपको पता है कि मैं खानों में भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ, तो आपने भी भुनाई पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जब अच्छी तरह से मसाला इसका भुन जाए, क्योंकि मसाले ने ही इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस करना है, तो आपने इसमें टिंडे ऐड कर देने हैं, और टिंडे ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना मसाले के साथ। फिर इसको कवर लगा के आपने 8 मिनट के लिए ढक के रख देना है, ताकि टिंडे हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। और 8 से 9 मिनट के बाद आपने जब ढक्कन उठाना है तो इस तरह से 1-2 दफ़ा मिक्स कर दीजिएगा, और अब आपने टिंडों को चेक कर लेना है कि क्या ये गल गए हैं या नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं ये, और ये टिंडे तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। आपने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, ये अपनी ही स्टीम में पक जाएंगे। इस पॉइंट पे आपने इसमें ऐड करना है फ्रेश कूटा हुआ सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, और ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेके आएगा। आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, इसको सिर्फ आपने हल्का हल्का सा मोटा मोटा सा कूट लेना है। अच्छा, सूखा धनिया ऐड करने के बाद आपने इसको 1-2 दफ़ा मिक्स करना है अच्छी तरह से, और अगेन इसको 2 मिनट के लिए ढक के दम पे रख देना है। फ्लेम इसकी बिल्कुल लो होनी चाहिए, और एंड में इसके ऊपर आपने हरा धनिया ऐड करके इसको गार्निश कर देना है। लीजिए हमारे बहुत मज़ेदार चटनी टिंडे बनके तैयार हो गए। जिसको टिंडे नहीं भी पसंद, अगर आप उसको इस रेसिपी से बना के देंगे तो इंशाल्लाह उसको बहुत पसंद आने वाले ही हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।